हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो क्लास होगा वह चैप्टर पाँचवा चैप्टर जो कि एलसीएम और एचसीएफ होगा। ठीक है, उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे अविनाश यूट्यूब पर जाके अविनाश क्लासेस सर्च करें और मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। अभी मैथ हो रहा है, फिर रीजनिंग का क्लास होगा। मैथ में अर्थमेटिक एडवांस दोनों हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब और टेलीग्राम आईडी दोनों है @अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब आईडी दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस जो भी व्यक्ति पीडीएफ चाहते हैं वे आराम से जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं अब। आज का क्लास शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है इस प्रकार। आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या है, बोल रहा है कि 32, 24 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 8, 480। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में 8, 210। सी में क्या है 6, 215। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में 9 और 400। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 32, 24 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, ऑप्शन ये है। ठीक है, बनाइए आप लोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो निकालना है एचसीएफ निकालना है। संख्या क्या दिया है 32, 24 और 40। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का, हालांकि इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, फिर भी हम बता देते हैं एचसीएफ कैसे होगा। एचसीएफ अगर निकालना है तो अंतर ही दोनों कर लेते हैं, फिर इसका भी अंतर लेते हैं। तो 32 में से 24 गया तो कितना बचेगा जी, तो 32 में से अगर 24 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसका अंतर लेते हैं तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो एचसीएफ जो होगा चाहे तो 8 होगा या फिर इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। एचसीएफ जो होगा चाहे तो 8 हो या इसका फैक्टर 4 × 2 8 होता है जो हो। ठीक है, तो एचसीएफ चाहे तो 8 होगा या इसका एचसीएफ निकालने का और भी तरीका है, जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ में लगातार कॉमन देखना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका इस तरीका का प्रयोग किया जाता है कि अंतर निकालेंगे इसका और इसका, ये दोनों का अंतर निकल गया, ये दोनों के अंतर के बाद इसका अंतर निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा चाहे तो वही एचसीएफ हो या इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, जो आएगा उससे हम भाग देंगे। अगर भाग 8 से लग गया सब में तो वही एचसीएफ होगा, अगर नहीं लगेगा तो फिर उसका फैक्टर होगा। तो 8 से देखते हैं, 8 × 32, 8 × 24, 8 × 40 हो रहा है। इसका मतलब एचसीएफ जो होगा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो आइए एचसीएफ की बात है। ये तो एचसीएफ दिया हुआ है, ये एचसीएफ है और एलसीएम है, तो आंसर कौन होगा, एचसीएफ कितना आया, 8 आ गया। अब बात आता है एलसीएम का।
एलसीएम का, तो एलसीएम क्या दिया है 32, क्या है 32, 24 और 40। अब बात रहा एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम भी निकालने का बहुत तरीका है, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं कोई भी संख्या, कोई एक भी संख्या को मान लेंगे, तो 32 मान लिए। अब 32 जो मान लिए तो अगला संख्या हमको लेना है। अब अगला संख्या क्या होगा, तो इसका जो फैक्टर होगा, ठीक है, अगला हम देखेंगे जो फैक्टर इसमें होगा वो तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फैक्टर इसमें नहीं होगा वो हम गुना करेंगे। जैसे 32 ये क्या है 24, 24 8 या 24 होता है, लेकिन 8 तो इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब अगला आते हैं, अगला क्या है 40, 40 का मतलब 8 5 40 होता है, ठीक है। तो 8 तो इसमें है लेकिन 5 तो नहीं है, तो 5 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 32 को 5 से गुना करेंगे, उसके बाद 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 32 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 160 आ गया, 160 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 480 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया 8, एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया जी 480। तो 8 और 480 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से ही पहला तरीका था जो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन इसको बनाने का भी हम इससे भी आसान तरीका, ये तो हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी देखेंगे वो डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये था पहला तरीका। आइए अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका देखते हैं। हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में हमको इतना करने का जरूरत नहीं है। कैसे नहीं जरूरत है जो बताते हैं। उसके लिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या दिया रहे, संख्या जो होगा एचसीएफ से भाग लग जाएगा। जो भी संख्या दिया रहे, जैसे ये संख्या दिया है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ से संख्या में भाग लग जाएगा। दूसरा चीज एलसीएम, एलसीएम जो भी आएगा उस संख्या से अगर भाग देंगे तो एलसीएम कट जाएगा, ठीक है। पहला संख्या जो दिया है अगर एचसीएफ से भाग देंगे तो कट जाएगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। और एलसीएम जो रहेगा, एलसीएम जो आएगा संख्या से एलसीएम में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। तो आइए देखते हैं संख्या क्या दिया है जी 32, 24 और 40 इतना दिया है, ठीक है। तो हम बोले कि अगर एचसीएफ तो ये है और एलसीएम ये है, तो अगर एचसीएफ अगर हम चाहते हैं कि आंसर कौन होगा तो संख्या में एचसीएफ से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। तो आइए हम नीचे से चलते हैं, 9 से देखते हैं। 9 से अगर सब में भाग लग जाएगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा एक चीज आओ, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, ठीक है। पिछला वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं। डिविजिबिलिटी रूल का एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कौन किससे कट रहा है ये सब, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जाके आप पढ़ लेंगे तब ये चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब संख्या क्या, एचसीएफ क्या है जी, ये तो एचसीएफ है, ये एलसीएम है। तो एचसीएफ से तो इसमें सब में भाग लग जाना चाहिए, लेकिन 9 से अगर हम भाग लेते किसी भी एक में भी, किसी, अच्छा 9 से सब में भाग लगना चाहिए, किसी में एक में भी भाग नहीं लगेगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो 9 से अगर 32 में भाग लगाते हैं तो 32 में भाग लग नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात आता यहाँ 6 है, तो 3, 6 और 3 तो दोनों एक है, 3 से भाग लगाएंगे तब 3 से कटेगा, तभी 6 से कटने का चांस रहेगा। तो 3 से अगर भाग लगाते हैं 32 में तो नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 8, तो 8 से भाग लगाते हैं तो इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है। तो इस 8 तो दोनों में है जी, तो दोनों आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बात आता है एलसीएम की, तो एलसीएम तो ये है, ठीक है। तो एलसीएम ये है, तो एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो संख्या से एलसीएम में भाग लग जाएगा। अब संख्या से एलसीएम में भाग लगने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो 32 में कितना है जी 8 है, तो 8 से एलसीएम में भाग लग जाना चाहिए। तो 210 जो होगा 8 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, तो बचा क्या ऑप्शन ए जो कि हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से ये क्वेश्चन बहुत आराम, हालांकि हम तो बता रहे हैं लेकिन एग्जाम में बहुत आसान तरीका से आप बना पाइएगा, ठीक है।
ऐसे देख सकते हैं कि 8 से भाग लगा, 8 चौ 32, 8 ते 24, 8 5 40 कट गया। 32 से भाग लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 42, 63 और 140, 140, 140 140 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया है 7, 1020, बी में है 7, 1260, सी में है 9, 110 और डी में जो है 10 इतना। ठीक है, तो बनाइए इसको, इस क्वेश्चन को बनाइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 42 है, 63 है और 140 है। निकालना क्या है? हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या नियम है कि एचसीएफ जो है संख्या को भाग लगाएगा, संख्या में एचसीएफ से भाग लग जाएगा। तो जो भी एचसीएफ है उससे इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 10 से भाग लगा के देखते हैं। 10 से भाग लग रहा है जी, इसमें 10 से भाग नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो। ठीक है, आगे 9 से देखते हैं। 9 से इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर, क्योंकि एचसीएफ से सब में भाग लगेगा। ठीक है, अब बात रहा 7, तो 7 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, तो एचसीएफ तो 7 होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो संख्या से एलसीएम में भाग लगेगा, संख्या से एलसीएम में भाग लगेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है जी, 9 है, तो 9 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इसमें 9 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार चेक करिएगा तो चेक कर सकते हैं। 42 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 63 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 14 से भाग लगाएंगे तो 14 नंबर 26 से होता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 7 से तो सब कट रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो पिछले बार हम बता ही दिए। एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसे बनेगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3 पे पावर 4 अगुने 5 पे पावर 5 और 3 का स्क्वायर गुने 5 की पावर 5 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है,
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 3 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 5, बी में है 3 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 5। अच्छा ये एचसीएफ है जी, आई एलसीएम है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है 3 का क्यूब 5 के पावर 5, 3 के पावर 5 5 का स्क्वायर। सी में क्या होगा 3 गुने 5 आई 3 की पावर 4 5 की पावर 5। ऑप्शन डी में क्या है 3 का स्क्वायर 5 की पावर 5 कॉमा 3 के पावर 6 गुने 5 की पावर 7। ठीक है, यही पीडीएफ ही, यही जो क्वेश्चन है वही हम पीडीएफ भी भेज दिए हैं। ठीक है, तो बनाइए इसको। आइए देखते हैं इसमें एक चीज क्या है कि जैसे देखते हैं एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में हो। ठीक है, अगर कहा जाए एचसीएफ का मतलब क्या है, तो एचसीएफ का मतलब जो सभी में हो, मतलब कॉमन। ठीक है, और एलसीएम का मतलब ये होता है जो कॉमन तो हो प्लस जो और भी बच गया वो भी रहता है उसमें शामिल। ठीक है, और अगर सिर्फ पावर की बात करें तो जो मैक्स जैसे 3 पे पावर 4 3 के पावर, अच्छा ठीक है अभी देख लेते हैं। अगर पावर की मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर है 3 के पावर 3 है 3 के पावर 5 है, तो अगर एचसीएफ की बात रहे और एलसीएम की बात रहे, ठीक है, तो एचसीएफ मतलब जो सब में होना चाहिए, तो सब में 3 की पावर 3 तो होगा नहीं, 3 की पावर 5, लेकिन 3 की पावर 2 सब में होगा, यानी कि मिनिमम पावर जो रहेगा पॉजिटिव में पावर रहेगा तो मिनिमम पावर जो रहेगा एचसीएफ और मैक्सिमम पावर जो रहेगा वह हो जाएगा एलसीएम। ये पॉजिटिव में रहेगा तब, लेकिन अगर पावर यही निगेटिव में रहे, यही पावर अगर निगेटिव में रहे, ठीक है, तो अगर पावर निगेटिव में रहेगा तो मिनिमम पावर जो रहेगा ना वो हो जाएगा एलसीएम। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर देखते हैं, फिलहाल में ये जो क्वेश्चन है वही ध्यान देने का प्रयास करते हैं, उलझन हो जाएगा फिर धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो अगर पॉजिटिव में पावर रहेगा तो मिनिमम पावर जो रहेगा वही हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ, और मैक्सिमम पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 3 की पावर 4 है और 3 का स्क्वायर गुने 5 की पावर 5 है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एचसीएफ, हमको तो चाहिए एचसीएफ 3 की पावर 4 गुने 5 की पावर 5 कॉमा 3 का स्क्वायर गुने 5 की पावर 5। हमको क्या चाहिए जी, एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ चाहिए तो हम क्या बोले, जो सब में रहना चाहिए यानी कि मिनिमम पावर। तो यहां ध्यान दे 3 का स्क्वायर है 3 की पावर 4 है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो मिनिमम पावर रहेगा तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 5 की पावर 5 दोनों में है तो 5 की पावर 5 होगा। ठीक है, एलसीएम की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और यहाँ 5 की पावर 5। तो एचसीएफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर गुने 5 की पावर 5 और 3 की पावर 4 गुने 5 की पावर 5। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसको मिटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 4, 3/4
तथा 3/4 तथा 12/13 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया है 3/52, बी में 12/13, सी में 3/13 और डी में 12/52। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या है ना कि अगर जैसे भिन्न है, भिन्न के रूप में है, ठीक है, तो भिन्न अगर अंश पूछे, जैसे भिन्न में रहे और बोले कि एलसीएम, तो चूंकि ऊपर में तो अंश है तो एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ कहेगा तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। कहने का मतलब ये है कि अगर एलसीएम बोल दिया, ठीक है, तो अंश का जो यहां बोलेगा वही अंश का होगा, तो एलसीएम, और जो बच गया वो हर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछ दिया तो अंश का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा और हर का एलसीएम होगा। ठीक है, तो यही इसका प्रॉपर्टी है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ बोल रहा है, ठीक है, तो एचसीएफ बोल रहा है जी, तो एचसीएफ बोल रहा है तो क्या होगा, एचसीएफ बोल रहा है तो अंश का एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ होने का मतलब क्या दिया है, भिन्न दिया है 3/4 और 12/13, तो 3 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। एलसीएम 4 और 13 का एलसीएम कितना होगा, दोनों तो अलग अलग है तो दोनों गुना हो जाएगा, 13 चौ कितना हो गया, 52 हो गया। तो कितना, 3/52, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि चूंकि अंश का तो एचसीएफ होगा, तो 3 से सब में भाग लगना चाहिए अंश में, तो 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है। ठीक है, अब ये तो एलसीएम हो जाएगा हर का, तो हर का अगर एलसीएम हो जाएगा तो ये दोनों से भाग लगना चाहिए, तो 4 से इसमें भी भाग लग रहा है, 13 से इसमें भाग लग रहा है। अब आगे देख लेते हैं, 4 से इसमें भाग नहीं लग रहा तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ 4 इसमें भी भाग लेना नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ कितना, ये तो यहाँ एचसीएफ के यहाँ 3 है तो 3 से भाग लगना चाहिए, और यहाँ 12 दिया तो 12 तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चार नंबर हो गया। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2/3, 4/9, 4/9 और 5/6 का एलसीएम निकालें। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, 8/27, बी में 20/3, सी में 10/3 और डी में 20/27। बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, अभी बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, अंश का एलसीएम होगा,
हर का HCF होगा होगा। तो अब बात कर लेते हैं अगर एलसीएम की, ठीक है। ऊपर में क्या संख्या क्या है, 2/3 है, 4/9 है, 5/6 है। तो अंश का एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम अगर निकलेगा तो कितना आ जाएगा जी, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम 5 4 2, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप निकाल लीजिए, हालांकि छोटा संख्या है, उससे कोई बात नहीं है, 20 आ जाएगा। अब नीचे का HCF आना चाहिए, तो HCF तो सब में होना चाहिए, तो 3 देखते हैं सब में है, तो 20/3 हमारा आंसर हो गया। कहाँ है जी 20/3, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ये तो छोटा संख्या है, उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बड़ा संख्या रहता था थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये तो छोटा संख्या, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 31 का HCF और LCM निकालें, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, फैक्टोरियल 12, अच्छा ये HCF है, आई LCM होगा, आई फैक्टोरियल 32, बी में फैक्टोरियल 13 कॉमा फैक्टोरियल 31, सी में फैक्टोरियल 26 कॉमा फैक्टोरियल 44, डी में फैक्टोरियल 10 कॉमा फैक्टोरियल 20। बनाइए, बन गया जी। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है कि फैक्टोरियल अगर एक है, फैक्टोरियल अगर एक है तो एक, फैक्टोरियल अगर दो है तो मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में गुना करते जाइएगा, 1 गुने 2 ऐसे होता है। फैक्टोरियल अगर 3 है तो 1 गुने 2 गुने 3, फैक्टोरियल अगर 4 है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि फैक्टोरियल 13 है, फैक्टोरियल 13 है का मतलब 1 2 3 ऐसे कितना तक जाएगा, 13 तक। अब फैक्टोरियल 31 है, इसका मतलब 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 31 तक जाएगा। तो निकालना बोल रहा है HCF, HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसमें भी 1 से 13 तक है और इसमें भी 1 से 13 तक है, ठीक है। इसमें तो 1 से 13 तक है, मतलब फैक्टोरियल 13 है तो 1 से 13 तक ही होगा, लेकिन 1 से 31 तक है तो इसमें तो 1 से 13 तक शामिल है ही है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि फैक्टोरियल 13। LCM की बात कर लेते हैं, जो शामिल तो होगा, जो होगा जो बचेगा वो भी अपने साथ ही लेके चलता है LCM। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 31, ठीक है। तो कहाँ है ऑप्शन 13, फैक्टोरियल 13 जो कि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, 19 की पावर -3, 19 की पावर -13, 19 की पावर -21, 19 और 19 की पावर -32, 32 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया है 19 की पावर -32, बी में 19 की पावर -13, सी में 19 की पावर -3 और डी में 19 की पावर -11। बनाइए इसको। एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हम बता रहे थे कि अगर मान लेते हैं 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 4 है, ये तो पॉजिटिव में पावर है। ठीक है, तो अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, मिनिमम पावर, और एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर। लेकिन अगर पावर निगेटिव में हो, पावर निगेटिव में हो तो ये उल्टा हो जाता है। जो मिनिमम पावर, अगर पावर निगेटिव में हो तो जो मिनिमम पावर रहता है वो हो जाता है एलसीएम। ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर रहता है वो हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो अगर बात कर लेते एलसीएम का तो मिनिमम पावर कितना है, 19 की पावर -3, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे इसको एक चीज बता देते हैं कि अगर ए पे पावर -1 है तो ये 1/a हो जाता है। ठीक है, अगर उस रूप में अगर तोड़ के बनाएंगे तब भी बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 पे पावर 19 की पावर 3, उसके बाद 1 की पावर 19 की पावर 13, उसके बाद 1 की पावर 19 की पावर 11, उसके बाद 1 की पावर 19 की पावर 32। अब निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब, अब देखो सब में तो एलसीएम का मतलब अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम का मतलब सब तो 1 है। उसके बाद हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ ही तो पॉजिटिव में है तो मिनिमम पावर होगा, तो 19 के पावर 3। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 की पावर -3, जो कि एलसीएम आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। ठीक है, तो आज हम 7 क्वेश्चन ही लेके आए थे। ठीक है, तो आज हम इसलिए लेके आए थे कम, हालांकि क्वेश्चन भी आओ था, लेकिन हम कम क्वेश्चन लाने का वजह है, जैसे कि हम पढ़ा रहे थे 2 तरीका से। पहला तो आज ऐसे शुरू किए हैं, और दूसरा था कि मतलब कि एगो पेज लाते थे, उसमें क्वेश्चन लिखते थे, उसके बाद करते थे। तो आप लोग को बताना है कि कैसे ज़्यादा बेटर है। अगर ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा तो ऐसे ही हम लिख के बताएंगे। ठीक है, अगर वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा तो वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो जैसे जो क्वेश्चन है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस कराना होगा, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो हम प्रैक्टिस तो वैसे ही सिर्फ करा सकते हैं, क्योंकि उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो ये आसान है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कराने का मतलब इतना समय थोड़ा के, प्रैक्टिस तो मतलब कि थोड़ा सा तेज होगा ना, इसलिए प्रैक्टिस कराएंगे तो ऐसे कराएंगे, जो पढ़ा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो वो ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ऐसे बेटर है या फिर जो हम पहले पढ़ा रहे थे वो, जो भी अच्छा रहेगा तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।